लेट्स कंटिन्यू विद द बैलेंस फोर्स. तो वीडियो थोड़ा कॉल आने की वजह से एंड हो गया. ठीक है, तो वापस से शुरू करते हैं बैलेंस फोर्स का. बैलेंस फोर्स क्या होता है? इक्वल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इन बोथ द डायरेक्शन. बोथ डायरेक्शन यानी इस डायरेक्शन से भी और इस डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शंस में इक्वल फोर्स एक्ट होना. तो रिजल्टेंट फोर्स जो होता है वो ज़ीरो होता है. कैसे? सी, अगर एक टेबल पे ब्लॉक रखा हुआ है और उसको दोनों ही तरफ रस्सी से बांध देते हैं और दो बंदे यहाँ से खींच रहे हैं, दोनों ही अपना पूरा दम लगा के खींचते हैं. ठीक है, तो क्या होगा कि ये चीज़ यहाँ से हिलने वाली नहीं है. ठीक है, जब ज़्यादा फोर्स, अब दोनों का फोर्स कैसा बराबर का लग रहा है. ठीक है, एक फोर्स इस तरफ से बराबर लगा रहा है, एक तरफ इस तरफ से बराबर लगा रहा है, तो इस समय इस चीज़ को कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि अगर दोनों तरफ से बराबर फोर्स है तो इस चीज़ पे कोई भी तरह का फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है. सो द रेस्ट, तो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे रहने वाला है. ठीक है, बोथ द साइड विद इक्वल फोर्स, द फोर्स आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स एंड नो चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन. ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है या कोई मोशन में है तो उस पर कोई फ़र्क पड़ता नहीं है. ठीक है, वैसे ही अगर अनबैलेंस फोर्स एक्ट करता है, अनबैलेंस फोर्स में क्या होता है? सी, दो अलग अलग तरह के फोर्स अपोजिट डायरेक्शन से एक्ट करते हैं, तो ऑब्जेक्ट उसी तरफ जाएगा जिस तरफ फोर्स ज़्यादा होगा. क्लियर? अंडरस्टूड? सो टू फोर्सेस, यानी यहाँ पे दो लोग हैं. ठीक है, अब यहाँ पे सब लोग पतला सुखड़ा सा एक इंसान है और यहाँ बहुत ताज़ा गरम एक हेल्दी पर्सन है. ठीक है, दोनों ही खींच रहे हैं. अल्टीमेटली अगर कोई बच्चा और यहाँ बड़ा है ऐसा मान लो, ठीक है, तो किसका फोर्स ज़्यादा है? अल्टीमेटली जो बड़ा इंसान है वो ज़्यादा फोर्स लगाएगा इस यहाँ पे खड़े इंसान से, तो फोर्स ज़्यादा होगा तो चीज़ किस तरफ जाएगी? इसी तरफ जाएगी. ठीक है, तो जहाँ ज़्यादा फोर्स होगा वहाँ पे, यानी फोर्स इस तरफ ज़्यादा है इस तरफ कम है, यहाँ पे बैलेंसिंग हो रहा है नहीं. इट इज़ कॉल्ड अनबैलेंस सिचुएशन. यानी अपोजिट डायरेक्शन में अगर अनबैलेंस फोर्स एक्ट करता है तो ऑब्जेक्ट उसी तरफ मूव करेगा जिस तरफ फोर्स ज़्यादा होगा. ठीक है, यानी इट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटर फोर्स. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट अबाउट बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस फोर्सेस. इतना बैलेंस अनबैलेंस फोर्सेस को डिस्क्राइब करने के लिए. ठीक है, उसके बाद का कंसेप्ट ऐसा है कि एक एक्टिविटी यहाँ दी है कि एक नीचे खड़बजरा हुआ रफ फ्लोर है. ठीक है, ऐसे कंक्रीट वाला होगा, एकदम क्लियर टाइल नहीं है, सीमेंट टाइप. वहाँ पर एक वुडन ब्लॉक है. अब ये भी थोड़ा सा रफ टाइप का है. ठीक है, अब इसको धक्का मारना है. इज़ इट ईजी फॉर अस टू पुश इट? ओके, नहीं होगा ईजी, क्योंकि नीचे की रफ सरफेस की वजह से क्या होगा, वो बहुत सारा फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करेगा. ठीक है, जब कोई भी चीज़ रफ सरफेस पे होती है तो क्या होता है? फ्रिक्शन अप्लाई करता है. किस लिए? अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ मूव करना है तो वो फ्रिक्शन अप्लाई करेगा ताकि ऑब्जेक्ट आगे मूव ना करे, वो वहीं पे रुका रहे. जैसे कि हम ब्रेक लगाते हैं तो हमारा टायर वहीं के वहीं रुक जाता है, वैसे ही इस चीज़ को रोकने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स होता है, जैसे टायर को रोकने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स लगता है. ठीक है, यानी अ फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स ये होता है अ फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट को अब नॉर्मल मूव कराना है तो नहीं. अब क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे इस ब्लॉक को आगे मूव करना है, ठीक है, इफ़ आई वांट टू मूव दिस ब्लॉक फर्दर, तो क्या करना पड़ेगा? इसमें जितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है इसको रोकने के लिए उससे ज़्यादा फोर्स हमें यहाँ देना पड़ेगा. सपोज़ ये अकेला अगर धक्का मार रहा था तो नहीं मार सकता था, नहीं खसका पा रहा था इसको. इट कैन नॉट चेंज द पोजीशन. ओके, इट कैन नॉट ब्रिंग इट टू द मोशन. सो व्हाट हैपन कि इसको अब फोर्स को ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा. अब अलोन अ मैन कैन नॉट इंक्रीज द फोर्स. ठीक है, सो टू पर्सन्स टुगेदर विल डू दिस. क्योंकि दो लोग साथ में धक्का मारेंगे तो फोर्स बढ़ गया. ठीक है, अब इसके फोर्स के आगे ये फोर्स ज़्यादा है, देन वी विल बी एबल टू मूव द वुडन ब्लॉक फॉरवर्ड ऑन द अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगने पर हम चीज़ों को मूव कर सकते हैं. Is it clear? Okay, understood. So block will move further when the forces are greater. Understood? और जितना ज़्यादा फोर्स लगाते रहेंगे, यानी कि अब यहाँ पर भी अनबैलेंस फोर्स ही एक्ट करे. नीचे का फोर्स पहले ज़्यादा था तो ये मूव नहीं कर रहा था, अब वुडन ब्लॉक का फोर्स ज़्यादा हो गया तो फ्रिक्शनल फोर्स का फोर्स कम हो गया, और इस तरह से ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन में आ जाता है. ओके, क्लियर? तो दिस इज़ व्हाट अबाउट द फ्रिक्शनल फोर्स एंड द अनबैलेंस फोर्स हाउ एक्टिंग टुगेदर. Okay, wait a minute, you can see this. Frictional force and unbalanced force are always in opposite direction. ठीक है, अगर कोई सरफेस रफ है तो वो फ्रिक्शनल फोर्स सपोज उसको रोकने के लिए इस डायरेक्शन, अनबैलेंस फोर्स हमेशा इस
डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो ये दोनों हमेशा कैसे होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ओके, क्लियर? सो विद दिस वी क्लियर विद द फोर्स एंड द बैलेंस अनबैलेंस फोर्सेस। ओके, अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, कैसे वर्क करता है, किसने दिया, व्हाट इज द थिंग। ओके, that we will study in the next video. Okay, goodbye.